हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे सीरीज Q&A विद एनसीईटी एस्पिरेंट्स में आज हम क्वेरी लेंगे पुष्कर बग्नवाल का। इनका क्वेरी है, सर मैं पीसीबी बैकग्राउंड से हूँ, तो किसी भी आईआईटी में मुझे कोई भी कोर्स मिल पाएगा, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। इनका क्वेरी है कि इनके क्लास 12 में बायोलॉजी है, इनका जो कोर्स सब्जेक्ट्स है क्लास 12 में वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो क्या ये आईआईटीज के लिए एलिजिबल है? अगर इनका बायो है तो क्या ये आईआईटीज के लिए एलिजिबल है? तो देखिए, अगर आप आईआईटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सारे आईआईटीज का, अभी तक टोटल 5 आईआईटीज हैं जो एनसीईटी एग्जाम में ऐड हो चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर और लास्ट में आईआईटी धनबाद। टोटल 5 आईआईटीज है। और अगर आप सारे आईआईटीज का अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से अगर देखेंगे तो वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जिनका क्लास 12 में बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो वो लोग आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका क्लास 12 में बायो है वो लोग आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी है तो आप पीसीएम का एग्जाम दे सकते हैं। आप एनसीईटी में आप पीसीएम एज अ डोमेन ऑप्ट कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो दोनों है तो आप पीसीएम का एग्जाम दे सकते हैं। एनसीईटी एग्जाम में आप पीसीएम डोमेन ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल होंगे। बट अगर आपका सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है तो आप सारे आईआईटीज के लिए आप किसी में भी एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं क्या भैया, आईआईटीज में एलिजिबल नहीं तो क्या और कोई भी कॉलेजेस में एलिजिबल है? हाँ, आईआईटीज के बाद है आरआई है, जैसे आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर। टोटल 4 आरआई है। उसके बाद बात करते हैं एनआईटीज। तो एनआईटीज में टोटल 6 एनआईटी है। एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी वारंगल, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी अगरतला और एनआईटी जालंधर। टोटल 6 एनआईटीज है। उसके बाद कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छे हैं और कुछ डीयू के कॉलेजेस भी हैं। उसके बाद एएमयू है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो हाँ, आप ये सब कॉलेजेस में आप एलिजिबल हैं। जिनका बायो है वो आईआईटीज में तो एलिजिबल नहीं है, बट आप आरआई में या फिर डीयू में, अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो डीयू आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा। आप आरआई को टारगेट कर सकते हैं या फिर एनआईटी को टारगेट कर सकते हैं और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये क्लियर हुआ होगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो आप आईआईटीज के लिए तो आप एलिजिबल नहीं, बट आप एनआईटीज में सारे एनआईटीज के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। एनआईटी पुडुचेरी और ये मिस्टेक हो गया, एनआईटी त्रिची और एनआईटी जालंधर, ये दोनों एनआईटीज, एनआईटी त्रिची और एनआईटी जालंधर, ये दोनों एनआईटीज में आप एलिजिबल हैं। हाँ, आरआई में आरआई भुवनेश्वर, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर और आरआई मैसूर, 4 आरआई है टोटल, आप सब में ही एलिजिबल है। जितने भी आरआई है वहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आप आईआईटीज में एलिजिबल नहीं है। एनआईटीज में ऐसे 2 एनआईटीज है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी जालंधर, आप यहाँ पे एलिजिबल है। आरआई में 4 आरआई है, आप सब में एलिजिबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी कुछ कुछ में आप एलिजिबल है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, आप एनआईटीज को भी टारगेट कर सकते हो और आरआई को भी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आप ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए एग्जाम के लिए बहुत कम ही टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।